पुत्रदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्र है, किंतु ये पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इसी नाम से वह बहुत प्रसिद्ध है। इसी संबंध में एक पौराणिक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में महिजित नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं पाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के न होने से यह लोक और तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। उनकी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगे। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसे अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कहने लगा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं होने दिया। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण का अपमान नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या धरोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को जो बंधु तथा पुत्रों के सम्मान ही क्यों न रहे हो, अपराध करने पर दंड किया है। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। राजा महिजीत के वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण तथा मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वह सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रम की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोम समझी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। वह सभी उनके आश्रम में पहुंचे। वहां महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमस ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हित का समाधान और कार्य होगा, उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से अवश्य पूरा करूँगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों से निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ है और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महिजीत बहुत दुखी है। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उन्हें दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर वह बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वेश्य था। वह गांव-गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक भी वह भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वेश्या ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वेश्या ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। इस समय वह पुत्रहीन है।
किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वेश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों तथा मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करे। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो, सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे, राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मण मंत्रीगणों और प्रजा में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। पुत्र को पूर्ण कर व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उनके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर आराधना और सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सभी कुछ संभव है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।